हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई क्लर्क 2024 का एग्ज़ाम अब कुछ ही दिनों में आपका होने जा रहा है। अब ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। 22 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो बहुत सारे बच्चे का 20 के बाद भी एग्ज़ाम लगा हुआ होगा। तो आपके लिए भी ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है, क्योंकि कब समय निकल जाएगा वो आपको पता नहीं चलेगा। तो अब बात आता है दोस्तों कि अभी आप लोग का प्रिपरेशन चल रहा होगा और मॉक में किसी का अटैम्प्ट कुछ भी रहा हो, तो उस पर अभी बात नहीं करते हैं। लेकिन जो आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि होता क्या चीज़ है, कोई भी शिफ्ट ईजी चले आता है तो बच्चे का अटैम्प्ट बढ़ जाता है, कोई भी शिफ्ट मॉडरेट आता है तो उस समय अटैम्प्ट कम हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अच्छा लेवल का, मॉडरेट लेवल का मिलेगा तो अटैम्प्ट कम होगा ही होगा। तो अगर उस शिफ्ट में आपका अगर ऐसा शिफ्ट आ जाता है जिसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मॉडरेट आ जाता है, तो उसमें कितना अटैम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि उस समय आप लोग कुछ ज़्यादा ही पैनिक हो जाते हैं कि मेरा इतना ही अटैम्प्ट हो पाया और ये तो प्री ही था, तो क्या कुछ कैसे रहेगा, उसी के बारे में बात करने वाले। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले अभी आप लोग को कुछ पता नहीं है कि आपका एग्ज़ाम जो है, ये तो पता है इस शिफ्ट में होगा, लेकिन उस शिफ्ट में मॉडरेट आएगा या ईजी आएगा कुछ कह नहीं सकते। ईजी भी आ सकता है, मॉडरेट भी आ सकता है। लेकिन हमें जो होना चाहिए, एक टप्पर साइड ही देखना चाहिए कि हम ऐसा मान करके चलते हैं मेरा शिफ्ट मॉडरेट ही आएगा, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, लेकिन तब पर भी ये मान करके चलते हैं कि मॉडरेट ही रहेगा शिफ्ट। तो अगर मॉडरेट शिफ्ट आता है तो उसमें कितना अटैम्प्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले जो अभी तक का जो ट्रेंड देखा गया है कि मॉडरेट शिफ्ट में कितना अटैम्प्ट होता है, ईजी शिफ्ट में कितना अटैम्प्ट होता है, तो उसके अनुसार हम बात करते हैं। तो अगर पेपर का लेवल ईजी रहता है तो लोग आराम से 85 टू 90, मतलब 85 प्लस अटैम्प्ट करके ले जाते हैं। मतलब तीनों सेक्शन का ओवरऑल अटैम्प्ट मिला करके लगभग 85 टू 90 करके ले जाते हैं। लेकिन वही अगर मॉडरेट शिफ्ट होता है तो उसमें उतना करना मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उतना अटैम्प्ट हो ही नहीं पाता है। कब आपका टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो उस शिफ्ट में क्या अटैम्प्ट रहना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों कि अगर तीनों सेक्शन मिला करके अगर शिफ्ट आपका मॉडरेट है, तो सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं, तो एक सेक्शन में अगर आपका कुछ कम भी अटैम्प्ट है, दूसरे सेक्शन में ज़्यादा कर लेते हैं, तो तब पर भी आपको ओवरऑल अटैम्प्ट ही देखा जाएगा। तो अगर मॉडरेट ईजी शिफ्ट में अगर आपका अटैम्प्ट 85 प्लस टू 90 जा रहा है, तो अगर शिफ्ट मॉडरेट आता है, मॉडरेट कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि सभी चीज़ आपको मॉडरेट ही देखने के लिए मिल जाएगा। मॉडरेट कहने का मतलब होता है प्री के एग्ज़ाम में, क्लर्क प्री के एग्ज़ाम में, कि आपको सिर्फ एक सेक्शन मॉडरेट करके दे दिया जाएगा। जो अगर ईजी शिफ्ट रहता है उसमें तीनों सेक्शन करने वाला रहता है, लेकिन मॉडरेट शिफ्ट में कोई भी एक सेक्शन जो आता है वो डिफ़िकल्ट आ जाता है, बाकी दो सेक्शन आपको डुएबल देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो उस शिफ्ट में आपका कितना अटैम्प्ट होना चाहिए। तो अगर आप मतलब मैथ्स और रीजनिंग में 25 तक भी करते हैं, मतलब अगर उसमें कुछ बढ़ा तक कर लेते हैं 25 और इसमें भी अगर 20 से 23 तक कर लेते हैं, मतलब इंग्लिश में भी, तो आराम से आपका मॉडरेट शिफ्ट में भी आपका अटैम्प्ट जो होगा वो 70 टू 75 प्लस 70 टू 75 के बीच में आ जाएगा। तो जो 70 टू 75 आपका मॉडरेट शिफ्ट में आ रहा है वो इक्वल रहेगा आपका जो ईजी शिफ्ट में 85 से लेकर के 90 तक किया हुआ है। क्योंकि आप देखिए होंगे कि मॉडरेट शिफ्ट में जिसका भी पेपर पड़ा है, आपको नॉर्मलाइजेशन में 10-10 नंबर तक का बेनिफिट मिलते हुए देखा जाता है, और किसी किसी एग्ज़ाम में तो 10 से भी ज़्यादा नंबर का आपको बेनिफिट नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज़्यादा करके आता है। तो सभी कुछ नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मॉडरेट शिफ्ट में रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी तरफ से तो अच्छा करने का ही कोशिश किया जाता है, लेकिन तब पर भी ओवरऑल अटेम्प्ट इसमें देखा जाता है। तो कोई भी एक सेक्शन अगर ख़राब हो जाता है तो बाकी ये नहीं सोचिएगा कि मेरा एग्ज़ाम यहीं ख़त्म हो गया, बाकी दो सेक्शन आपको मिलेगा अच्छा करने के लिए, आप वहाँ भी परफॉर्मेंस अच्छा करके एग्ज़ाम अच्छा कर सकते हैं। तो बस इसी चीज़ को माइंड में रखिएगा कि हमको ओवरऑल अच्छा करना है। कोई भी एक सेक्शन अगर ख़राब हो जाता है तो उसका वहाँ पर प्रेशर नहीं लीजिएगा, क्योंकि उससे होगा कि पूरा एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। और पूरा एग्ज़ाम सिर्फ एक सेक्शन के ख़राब होने से पूरा एग्ज़ाम ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये प्री है, एसबीआई क्लर्क का प्री है, इसमें ओवरऑल सभी कुछ देखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।